गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज की जो लेक्चर है आपके वो है सेल या आपके बायोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था। बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में आपको सेल पढ़नी पड़ेगी। अब सेल है वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो, ठीक है। स्टार्टिंग से आप सेल पढ़ते आए हो। आपने 6th क्लास से आप सेल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो एनाफिजियो है, फर्स्ट सेमेस्टर है, उसमें भी आपने बहुत सेल पढ़ी। पूरा एक विस्तार से पढ़ा सेल के बारे में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सॉरी, जो अब सेल पढ़ेंगे उसको हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़कर थोड़ा लाइटली पढ़ेंगे, ताकि भाई इंट्रोडक्शन है। आपको मैंने कल भी बताया था, सॉरी लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि जो आपके बायोकेमिस्ट्री है उसमें स्टार्टिंग हो रहा है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन हम भाई नया सब्जेक्ट है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। बायोकेमिस्ट्री मैंने कल बताया आपको, बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट हैपन इन लिविंग थिंग्स। यानी कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री एक, देखो, बायो केमिस्ट्री, बायो यानी जीव, केमिस्ट्री यानी केमिकल प्रोसेस की स्टडी। यानी कि एक जीव में, एक जीव या प्राणी या फिर जीवित वस्तु है, उसमें जो भी केमिकल प्रोसेस हो रही है उसकी स्टडी करना ही क्या है, बायोकेमिस्ट्री। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया। अब उसके बाद में आपके जो बायोकेमिस्ट्री है, क्या बताया मैंने, बायोकेमिस्ट्री उस किसकी स्टडी करना, एक जीव के अंदर जो जो केमिकल प्रोसेस हो रही है। अब वो केमिकल प्रोसेस है वो आपके एक सेल है, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। तो इसलिए हम आपको सेल भी पढ़ेंगे। सेल है, बायोमोलिक्यूल्स आ गया, एंजाइम्स वगैरह आ गए, तो हम एंजाइम्स वगैरह को आगे पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज सेल, ठीक है। व्हाट इज सेल, डीपली नहीं पढ़कर लाइटली पढ़ेंगे। सेल क्या है, द सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सबको पता है, स्टार्टिंग से सिक्स्थ क्लास से ये लाइन आपको सुनने को मिल रही है, ठीक। सम ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोशिकी होता है, सिंगल सेल होती है उसमें। विच कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सेल, जो कि एक कोशिका या सिंगल सेल रखता है, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बॉडी आर मल्टी सेलुलर एंड मे हैव अप टू 10 to the power 14 सेल, 10 की घात 14 सेल। यानी कि जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है वो एक मल्टी सेलुलर होती है। सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्राणी या जीव है वो क्या है, ह्यूमन। ये लास्ट लेक्चर में बताया मैंने। अब ये ह्यूमन है वो कितनी सेल रखता है, ह्यूमन हो गया या फिर मल्टी सेलुलर जो प्राणी होते हैं वो कितनी सेल होते हैं उसमें, उसमें होती है 10 to the power 14। मतलब 10 to the power 14 का मतलब 10 की घात 14, यानी कि एक ऐसे करके ये 14 जीरो लगा दो, ठीक है। अब वो कितनी सारी हो गई आप सबको आइडिया होगा। तो ऐसे करके इतनी सेल उस मल्टी सेलुलर में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ईच सेल कैन टेक न्यूट्रिएंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू एनर्जी। जो प्रत्येक कोशिका है वो क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है। भाई कोई भी कोशिका है, उसने क्या किया, उसने आपको पोषण प्राप्त किया खुद ने, और उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी और वो एनर्जी आपको
मिल जाएगी और उस एनर्जी से आप काम करने लग जाओगे। ठीक है, हो गई बात यहाँ तक। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। सेल कितनी होती है? 2 टाइप की सेल होती है। कौन कौन सी? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या हो गई? वो हो गई आपके फंजाई, एनिमल, प्लांट्स। ये सब किस में आते हैं? ये सब आपके आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आता है बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, और हो गया आपके आर्की। आर्की बैक्टीरिया नाम सुना है आपने? क्या हो गया? एक तो हो गया बैक्टीरिया और एक हो गया आपके पास आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आर्की हो गया। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया वगैरह पढ़ा है आपने 11th क्लास में एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो का मतलब क्या होता है? प्राचीनतम। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब होता है प्राचीन या फिर पुराना, पुराना जिसमें पुराना केंद्रक हो वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल। अब पुराना केंद्रक से क्या समझे? जो कि डेवलप्ड ना हो, कम विकसित हो। और यूकैरियोटिक है नया केंद्रक जो डेवलप्ड हो। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या है? द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जो कि जो जीव प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जैसे बैक्टीरिया हो गया और साइनोबैक्टीरिया हो गया, एग्जाम्पल हो गए साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया। ठीक है सर, आगे चले हम। दीज सेल लेक ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। वही बात आ गई, जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है वो क्या होता है? लेक, यानी लेक मेम्ब्रेन बाउंड। जो उसकी केंद्रक के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है ना, वो क्या होता है? कमी होती है उसकी। ठीक है सर, यानी कि पूरा कम डेवलप्ड हो गया। नेक्स्ट है, द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक है उसमें कहाँ पाया जाता है? उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस में। अभी इसका प्रोकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियस ही क्या है? कम डेवलप्ड है ना, डेवलप नहीं है। तो इसका जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, आगे। दीज सेल लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज। वही बात आ गई भाई, जो इसके अंदर जो जो भी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? लेक मेम्ब्रेन। उसमें मेम्ब्रेन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, आगे। राइबोसोम्स। अब भाई राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, जबकि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें इसकी जो राइबोसोम की साइज है वो क्या होगी? स्मॉल होगी, स्मॉल होगी, और साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होंगे। जबकि यूकैरियोटिक में आप क्या देखोगे? यूकैरियोटिक में देखो, यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही होंगे, लेकिन ईआर होती है उसके पास प्रेजेंट होंगे ये। जबकि इसमें क्या होता है? ये फ्रीली पड़े हुए होते हैं, फ्रीली सिगरेट साइटोप्लाज्म। ठीक है, आगे गए हम। आगे क्या आता है? सेलुलोज इज एब्सेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल है वो आपने पढ़ी है, उसमें क्या होता है? सेल वॉल में सेलुलोज होता है। तो सेल वॉल क्या रहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल है वो, उसमें सेलुलोज की क्या होती है? एब्सेंस होती है। रेदर इट इज मेड अप पेप्टोग्लाइकन और म्यूरिन। म्यूरिन हो गया और पेप्टोग्लाइकन हो गया, उसकी बनी हुई होती है। ठीक है, दीज सेल्स आर सिंपल एंड स्मॉलर। दीज सेल्स आर, हाँ, जो ये प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या होती है? वो आपके सिंपल और स्मॉलर साइज में। एवरेज उसका डायमीटर कितना होता है?
उसका डायमीटर होता है आपके पास 0.5 से लेकर 10 nm तक का होता है, नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है डाउट पूछने का। कमेंट नंबर मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया सर। आगे चलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल हो गई, फिर आए यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल बताया मैंने आपको, यूकैरियोटिक मतलब नया केंद्र क्या, डेवलप्ड न्यूक्लियस। जिस जो यूकैरियोटिक सेल है, जो कि आपके पास यूकैरियोटिक सेल है, जो यूकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म है, उन्हें हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हो गए, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। ठीक, आगे चले। एक मिनट, सॉरी। दीज सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जो इसका न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एंड हेरिडिटी मटेरियल, डीएनए, जो इसका क्या होता है, डीएनए, वो आपके न्यूक्लियस में होता है। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपके साइटोप्लाज्म में। देखो होता क्या है, एक सेल की स्टडी करें हम तो ये हो गई सेल, सेल के अंदर ये हो गया आपके पास न्यूक्लियस। ठीक, और इसके अंदर जो पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो पाया जा रहा है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या होता है, डीएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ये हो गया डीएनए, येलो कलर से है, ये हो गया डीएनए, इसमें पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है, उसमें जो न्यूक्लियस है, सॉरी डीएनए है, वो पाया जाएगा इसके अंदर। किसमें? वो पाया जाएगा न्यूक्लियस में। ठीक है, एनी डाउट? नो? ठीक है सर। बाद में आगे चले हम तो वही राइबोसोम है, उसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। किसमें? यूकैरियोटिक में। जबकि उसमें क्या होती है, छोटी होती है। राइबोसोम आगे पढ़ते हैं हम। प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्मिक, ये बता दिया मैंने आपको, ईआर है उसके पास होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, कुछ याद आया? सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज पाई जाती है। जबकि उसमें क्या बताया मैंने, उसमें है सेल्यूलोज एब्सेंट, उसमें होता है पेप्टोग्लाइकन एंड म्यूरिन की, प्रोकैरियोटिक में। और द सेल वॉल ऑफ मोस्ट ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन की बनी हुई होती है, किसमें? फंजाई में। ठीक है, फिर है दीज सेल आर कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होती है, लार्जर यानी बड़ी होती है। बड़ी होती है और जटिल होती है किसकी? यूकैरियोटिक सेल। उसका एवरेज डायमीटर कितना होता है? 10 से लेकर 100 नैनोमीटर तक का। ठीक, अरे ठीक है, चलो आगे चले। आगे चलते हैं। ये आ गया आपके पास दोनों सेल्स का डायग्राम। ये आपके पास एक प्लांट्स, सॉरी, ये आपके पास एक बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोटिक सेल होगी। ये तो हो गया आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया बोल दे इसको। और ये है, ये हो गया आपके पास एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं देखो। पहले प्रोकैरियोटिक देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक है, इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, सब में होता है साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड पाया जाता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, आगे बताएंगे, है ना। और न्यूक्लियोइड हो गए, कैप्सूल, कैप्सूल पाया जाता है, इसके बाहर का जो आवरण है उसे बोलते हैं कैप्सूल, है ना। और सेल वॉल हो गई। सेल वॉल किसकी होती है? म्यूरिन या
पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। और राइबोसोम हो गए, पिलाई हो गई, फ्लैजिला हो गया। हाँ, ये हो गई इसकी प्रोकैरियोटिक सेल की स्टडी। और बात करें यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म हो गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, है ना, सेंट्रियोल्स हो गया, रिक्तिका वगैरह, वैक्यूल हो गए, वोक्यूल्स ना, वो न्यूक्लियस, राइबोसोम, ईआर हो गया। ईआर है, उसके भी क्या है, दो टाइप है, एसीआर और आरईआर, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे इसमें क्या है कि इसकी जो स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स, एंड जो सेल है वो क्या है, लार्ज, ठीक है। वो मैंने आपको एक लाइन है उसमें बता दी, ये वाली लाइन, दीज सेल है कॉम्प्लेक्स एंड लार्जर साइज, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक सर। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स बायोमेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स। अब हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहला आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली। तो इसमें क्या है, हम अभी तो इसको केवल इंट्रोडक्शन के हिसाब से, केवल 2 लाइन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आपके पूरा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा। आज ही बता देता हूँ मैं आपको, जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा बायोकेमिस्ट्री का, वो आपके क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आएगा। उसमें ट्रांसपोर्ट आ गया, है ना, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, वो सब आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है। तो हम केवल एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से, एक डेफिनेशन के हिसाब से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, एक एक सेल कंपोनेंट को पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करते हैं। ए लिपिड प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडिंग ए बैरियर एंड containing ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग सिस्टम, ठीक है। क्या कहा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके किससे बनी होती है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट, इनका कॉम्प्लेक्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक बैरियर प्रोवाइड करवाती है। वो आ गया ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। अब देखो, ये हो गई एक कोशिका, ये बाहर का हो गया सेल वॉल, और जो अंदर का है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ये बात आ गई न्यूक्लियस की, तो ये है, ये हो गया न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म हो गया, है ना, ये हो गया साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या होता है, पढ़े, डबल डबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रिका, हाँ केंद्रिका होती है सर, केंद्रिका ही है, न्यूक्लियस केंद्रिका। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस की, क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें, डीएनए वगैरह, यूकैरियोटिक की बात करें तो डीएनए वगैरह, क्रोमोसोम्स, ये सब इसमें होते हैं। और न्यूक्लियोल्स है, वो भी इसमें पाई जाती है आपके, और अलाउ स्पेसिफिक कम्युनिकेशन विद द साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस है, इसमें जो पोर पाए जाते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं, जैसे कोई न्यूक्लियस है, इसमें अगर कोई पोर पाए जा रहे हैं, है ना, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, तो वो क्या है, वो साइटोप्लाज्म से एक कम्युनिकेशन शो करता है। साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म में कम्युनिकेशन शो करता है, ठीक है।
साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो कोशिका के या सेल के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के बाहर पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है, वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो यानी कोशिका, साइटोलॉजी होती है कोशिका जिसमें अपन सेल की स्टडी करते हैं। द न्यूक्लियस इज ए साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ आरएनए मेकिंग अप द राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी ये होगी माइटोकॉन्ड्रिया आपके सामने। माइटोकॉन्ड्रिया है सराउंडेड बाय ए डबल मेम्ब्रेन विद ए सीरीज ऑफ फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी। भाई माइटोकॉन्ड्रिया में जो फोल्ड पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फोल्ड पाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं क्रिस्टी या क्रिस्टा। फंक्शन देखिए हम, फंक्शन तो ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है थ्रू मेटाबॉलिज्म कंटेन इट्स ओन डीएनए। ठीक है, इसके अंदर खुद का एक डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का एक डीएनए पाया जाता है एंड बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेट एज ए कैप्चर्ड बैक्टीरियम। ठीक है, इसके अंदर खुद का एक डीएनए पाया जाता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्ट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है एटीपी का। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ये क्या होता है? सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन, सराउंडेड बाय द डबल मेम्ब्रेन। तो द्विझिल्ली, हिंदी में बोले द्विझिल्लित कोशिकांगक होता है ये, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसकी, कंटेनिंग स्टेक्ड थाइलेकोइड। इसके अंदर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है, थाइलेकोइड ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है कौन? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ये आपके फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। ए ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर्स कंटेन डीएनए, जो डीएनए है उसकी तरह। एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेट बाय। ठीक है, इसमें क्या है, वही डीएनए वाला, वही माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही कौन है? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या काम करती है? वो करती है एनर्जी प्रोडक्ट, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो करता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, आगे गए, आगे चलते हैं। आगे आता है आपके पास ईआर। ईआर, ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये पाया जाता है दो तरह का, आरईआर और एसीआर। ईआर है वो दो पाया जाता है, आरईआर और एसीआर। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आरईआर, आरईआर का मतलब होता है कि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और एसीआर है वो उसका मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ठीक, देख लेते हैं इनके बारे में भी। पहले पढ़ते हैं हम आरईआर। चलो भाई, आरईआर क्या होता है? ए नेटवर्क, a network of interconnected membrane, a network of interconnected membrane forming channel within the cell covered with the ribosome। वही आ गई, राइबोसोम से क्या होता है? कवर होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं? रफ होता है। भाई किसी के ऊपर कोई चीज़ हमने डाल दी तो वो क्या हो गई? रफ हो गई। अब ये इसकी ये देखो स्ट्रक्चर, जैसे ये ऊपर राइबोसोम पड़े हुए हैं इस पे, ठीक है, तो ये इसकी जो सरफेस है वो क्या हो गया? रफ हो गया, खुरदरा हो गया। ठीक है, जो कि रफ प्रतीत एपियरेंस
which are in the process of synthesizing protein for secretion on localizing in membrane और membrane। मतलब ये है कि प्रोटीन प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है ये। अब राइबोसोम एंड आरएनए कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम और जो आरएनए है वो क्या है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, राइबोसोम एंड आरएनए। इसीलिए जो इसे हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास एसीआर। अब एसीआर है, इसके अंदर वही बात आ गई, ए नेटवर्क सी वही सेम, ए नेटवर्क इंटरपोर्ट मेम्ब्रेन सेम विद इन द। अब इसमें क्या होता है, साइट ऑफ सिंथेसिस में। अब जो एसीआर है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ वाला है, ये तो क्या करता है, लिपिड मेटाबॉलिज्म का काम करता है ना। और जो ये है आरईआर, वो करता है प्रोटीन का, ये करता है प्रोटीन संश्लेषण का, है ना। आल्सो कंटेन एंजाइम। ठीक है, यहाँ तो होगी बात। फिर आता है गोल्जी एपरेटस, हिंदी में बोलते हैं इसे गोल्जी एपरेटस है। गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडी बोल देते हैं, है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। इसके बारे में गोल्जी ने बताया था, इसलिए गोल्जी नाम रख दिया इसके। गोल्जी एपरेटस हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गया, गोल्जी काय, हिंदी में देखा तो गोल्जी काय। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्जी एपरेटस की। तो ए सीरीज ऑफ स्टैक्ड मेम्ब्रेन वेसिकल्स, इसमें वेसिकल्स पाए जाते हैं। स्मॉल मेम्ब्रेन, ये देखो इसकी स्टडी देखो, इसकी स्ट्रक्चर देखे, सराउंडेड बेग्स, इसमें स्मॉल मेम्ब्रेन पाई जाती है, सराउंडेड बेग। ठीक है, वेसिकल्स होते हैं, वेसिकल क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन सराउंडेड बेग्स, कैरी मटेरियल फ्रॉम द आरिया टू गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस में जो वेसिकल्स पाई जाती है वो क्या काम करती है, गोल्जी एपरेटस है उससे लेकर के कैरी मटेरियल फ्रॉम द आरईआर टू गोल्जी एपरेटस। आरईआर से, ये तो हो गया आरईआर और ये हो गया गोल्जी एपरेटस। तो जो वेसिकल्स होती है वो क्या करती है, आरईआर से लेकर गोल्जी एपरेटस में मटेरियल है वो कैरी करती है, यानी लेके जाती है। कौन, वेसिकल। ठीक है, वेसिकल मूव बिटवीन द स्टेक while the proteins processed a mature form। प्रोटीन एक मेच्योर फॉर्म में बन जाता है तब। ठीक है, ये हो गया गोल्जी एपरेटस। इसमें और कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या याद रखना है, तो वेसिकल्स के बारे में, आरईआर से लेकर गोल्जी एपरेटस तक, और इसके जो नाम है, कौन कौन से नाम है, गोल्जी एपरेटस हो गया, है ना, गोल्जी बॉडी हो गई, है ना, ये नाम आपको इसके याद रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बोल दो, लाइसोसोम बोल दो। ये क्या करता है, इसे हम बोलते हैं आत्मघाती, मतलब खुद का ही क्या कर देता है ये, सुसाइडल बैग, है ना, सुसाइडल बैग है ये, सुसाइडल बैग। कौन, लाइसोसोम। तो ये क्या है, ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, एक झिल्ली से या मेम्ब्रेन से बंधा हुआ एक कंपोनेंट्स होता है, सेल कंपोनेंट्स, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर डिग्रेडिंग प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन इन द सेल। प्रोटीन और जो सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड आल्सो हेल्प इन डिग्रेड मटेरियल इनगेस्टेड
इंजेस्टेड बाई सेल, ठीक है, वही बात आ गई। फिर वैक्यूल्स, वैक्यूल्स का मतलब होता है रिक्तिका। अब वैक्यूल्स है उसकी, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे वाटर हो गया, वाटर वैक्यूल, एयर वैक्यूल्स है ना, जल रिक्तिका, वायु रिक्तिका है ना, ऐसे कुछ नाम थे इसके, 3-4 टाइप होते हैं इसके। मेम्ब्रेन सराउंडेड बैग्स, मेम्ब्रेन है बैग्स के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। देट कंटेन वाटर एंड स्टोरेज मटेरियल इन प्लांट, वाटर को स्टोरेज रखती है ना। कुछ वैक्यूल्स है वो फूड को स्टोरेज रखती है। तो वैक्यूल्स का क्या काम होता है, वैक्यूल्स का काम होता है स्टोरेज करना, मटेरियल को स्टोरेज करना। फिर आता है पेरोक्सिसोम या माइक्रोबॉडीज, प्रोड्यूस एंड डिग्रेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन peroxide H2O2, a toxic compound that can be produced during metabolism, ठीक है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, प्लांट हैव rigid सेल वॉल इन एडिशन टू देयर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ये पाई जाती है। सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, सेल वॉल पाई जाती है प्लांट सेल में। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है सेल वॉल, ठीक है। ये तो होगी सेल वॉल और ये क्या होगी सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर क्या हो गए कंपोनेंट्स हो गए, सेल कंपोनेंट्स, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वगैरह हो गया है ना, साइटोप्लाज्म। ये हो गए प्लांट सेल की बात कर लेते हैं। या फिर अब सेल वॉल के बारे में मैंने बताया, सेल वॉल यूकैरियोटिक सेल के बारे में बताया, सॉरी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के सेल वॉल है उसमें क्या पाया जाता है बताइए, अभी पढ़ा है बस। बैक्टीरिया के सेल वॉल पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकन एंड म्यूरिन की बनी हुई होती है, ठीक है। सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। और जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल है, प्लांट सेल किसकी बनी होती है, प्लांट सेल, प्लांट सेल होती है सेल्यूलोज, ठीक है। चलो आगे आगे चलते हैं। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म है, अरे यार वो भाई बार बार ये एक डायग्राम बनाना पड़ता है। ये हम एक सीधी सी क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एक प्लांट सेल को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी क्या सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर हो गई सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हो गई क्या, एक मिनट, सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हो गई ये, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, ये सॉरी, सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर हो गई साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो वही बात कहिए एनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस, उससे क्या होता है घिरा हुआ होता है, ठीक है। ये अंदर क्या होगा या भाई अंदर ये हो गया साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के बाहर क्या हो गए सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या हो गए सेल वॉल हो गई। अब जो साइटोप्लाज्म है उससे क्या बोलते हैं साइटोसोल, लिक्विड पोर्शन है वो क्या कहलाता है साइटोसोल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या होता है, अरेज ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स इन द साइटोसोल, साइटोसोल है उसके अंदर जो प्रोटीन फिलामेंट पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं साइटोस्केलेटन। ये देखो स्ट्रक्चर में देखो, ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं साइटोस्केलेटन। कहाँ पे होते हैं ये होते हैं आपके साइटोसोल में, ठीक है। गिव्स द सेल इट्स शेप एंड प्रोवाइड बेसिक basis of
फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए बेसिस, मूवमेंट के लिए एक आधार प्रोवाइड करवाते हैं कौन, साइटोस्केलेटन। और गिव द शेप ऑफ सेल, सेल को क्या है शेप प्रोवाइड कराते हैं। एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अच्छा, थैंक यू। आज का लेक्चर आपका यहीं कंप्लीट होता है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सेल के बारे में पढ़ा। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने बायोकेमिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा। अब आप इसको बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मानो, क्योंकि सेल पढ़ी है, सेल तो आपके वही सेल है, चाहे आप 11th क्लास में पढ़ो, एनसीईआरटी में पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। ठीक है, आपको कुछ डाउट हो तो नंबर है, नोट्स है वो आपको टेलीग्राम में उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। नंबर है 9462341892। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।